आप सबसे बहुत आशा रखता है। आपको बताते हुए ये खुशी होती है कि तंत्र की दीक्षा में चाहे मंत्र की दीक्षा हो, उसमें हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां सबसे आगे हैं। क्योंकि माँ की कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है माँ की। ये पहला दरबार है धरती पे, न पहले था न है और शायद आगे कोई होगा भी नहीं, जहां महिलाओं को पूरा पूरा, बच्चियों को पूरा पूरा सम्मान मिलता है। ये वो दरबार है। इस दरबार ने उस नियम को भंग किया, तोड़ा कि महिलाएं, बच्चियां 4 दिन अशुद्ध होती हैं, उनको पूजा पाठ से सबसे दूर रखना चाहिए। इस दरबार ने उस परंपरा को तोड़ा है और तोड़ करके प्रमाणित किया है कि मां से ज्यादा शुद्ध इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। वो चाहे तुलसी मैया हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे धरती मैया हो, चाहे गाय मैया हो, और चाहे अपनी मैया हो, इससे पवित्र इस संसार में, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। ढोंग ढकोसला बना के रखा कि महिलाएं अपवित्र हैं। हमारे महापुरुषों ने किसी अन्य कारण से वो व्यवस्था बनाई कि इन 4 दिनों में महिलाओं से कोई काम न लिया जाए, क्योंकि शरीर एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा होता है। शरीर में एक प्राकृतिक व्यवस्था चल रही होती है, शरीर में तमाम प्रकार के कष्ट रहते हैं इन 4 दिन। तो उससे खाने बजाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, घर के काम करने के लिए ना कहा जाए। आराम करने को कहा जाए, इसके लिए बना नियम। लेकिन ये अपवित्र है, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है और महागलत है। ऐसे शास्त्र को फाड़ के जला देना चाहिए जहां महिलाओं को अपवित्र बताया जाता है। इसलिए इस दरबार ने महिलाओं को वर्ष में 365 दिवस में 365 दिवस पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना, अनुष्ठान, जप, तप सब करने की छूट दी। माँ कभी अशुद्ध नहीं होती। अगर माँ अशुद्ध है तो ध्यान रखो, इस पृथ्वी पर जितने महापुरुष हुए हैं और होंगे, वो सब अपवित्र हैं और सब अधूरे हैं। माँ के जिस खून से गर्भ में हम बनते हैं, उसके नाड़ा से लग करके, वो माँ का वही खून होता है जिसको आप अशुद्ध बताते हो, उसी से शरीर बनता है। और जब हम पैदा होते हैं तो हम माँ की छाती से दूध पीते हैं, जो नोच नोच के, वो भी वही लहू है जो बाद में दूध बनता है और हम पीते हैं और पी के बड़े होते हैं। दूध पीते हुए बच्चे को कि माँ को मासिक नहीं होते, वो वही लहू है जो हमारे शरीर के निर्माण में काम आता है। वो वही लहू है जो दुग्ध बन करके, जो ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस होता है, उसे हम दुग्ध कहते हैं, दूध कहते हैं। ममता के भाव से जो रस उत्पन्न होता है वो भी उसी खून से निर्मित होता है। और हम बैठ के बातें बनाते हैं कि माँ अशुद्ध है, बहनें अशुद्ध हैं, बच्चियां अशुद्ध हैं ये 4 दिन। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों ने नियम बनाए, इसलिए बनाए
ताकि कोई उंगली ना उठाए, कोई कहे ना कि देखो कोई पड़ी हुई है 4 दिन से कुछ काम नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसे बना दिया भाई दूर रहो काम वाम से, ऐसे बना दिया। लेकिन कोई कहे ना, इसलिए नियम बना दिया हाँ भाई 4 दिन छूना ही मत, काम मत छूना। तो जैसे पीपल काटो नहीं लोग कहते, पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल का वृक्ष, तो कहते हैं इसमें सब देवी देवता रहते, काटो नहीं तो वंशनाश हो जाएगा, ऐसा कहते। तो डर के मारे नहीं काटते पीपल बरगद लोग, नहीं ये भी काट डाले, सब तमाम तो काट ही डालते, ये भी काट डालेंगे, डरते हैं। तो ऐसे ही 4 दिन बनाए कि काम ना कराएं, हाँ भैया आराम करो बेटा, आप आराम करो, बहू आप आराम करो, बेटी आराम करो। लेकिन कहाँ ले गए घुमा के कि अशुद्ध है इसलिए नहीं छूने देते घर के कामकाज को, एकदम उल्टा बता दिया। अपमान, घोर अपमान नारी का। जैसे एक परंपरा है, किसी की मृत्यु हो जाती किसी की, तो आप घर जाते हैं तो कहा जाता है जिसके घर जाते हैं, जिसकी परिवार में मृत्यु हुई है, वो किसी के पैर न छुए आने वाले के। क्या हो जाता है इन 13 दिन में, 13वीं तक क्यों ना पैर छुए? केवल इसलिए कि घर के लोग दुख में हैं, किसी के पैर छूना भूल सकते हैं बड़े के, तो वो नाराज हो जाएगा, हम तो गए बताओ हमारे पैर तक नहीं छुए। परंपरा ये भी है कि 13वीं तक कोई मेहमान आ जाए, कितना बड़ा से बड़ा आदमी घर में आ जाए, उसको छोड़ने गेट के बाहर तक नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ क्या परंपरा, कोई मेहमान आए जाने लगता है तो उसको गेट के बाहर तक हम लोग छोड़ने जाते हैं। लेकिन क्या परंपरा बनाई कि इन 13 दिनों में गेट तक छोड़ने नहीं जाना है। इससे कोई भूत प्रेत नहीं हो जाते कहीं कुछ, बड़ा लोग ड्रामेबाजी बना के बताते हैं इसलिए कि भूत पीछे लग जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे, बहुत कुछ बताते हैं। केवल इसलिए नहीं जाते, परंपरा बनाई हमारे महापुरुषों ने। एक आदमी शोक में बैठा है, दुख में बैठा है, अगर वो आपको गेट तक नहीं छोड़ने जा रहा है तो उसका बुरा नहीं मानना भाई। इसलिए नियम बनाया कि वो दुखी है इसलिए नहीं जा रहा है, चला गया, नहीं छोड़ने गया, आप बुरा मान जाओगे। तो परंपराएं हमारे अच्छे के लिए बनती हैं, अच्छाई के लिए बनती हैं, इसलिए नहीं बनती कि कोई भूत प्रेत लग जाएंगे, कोई कष्ट हो जाएगा, वो कष्ट हो जाएगा। ऐसे ही माताओं बहनों बच्चियों के लिए परंपरा बनी, ये 4 दिन उनको आराम करने दिया जाए, इसलिए बनी। वो अशुद्ध और पवित्र हैं इसलिए नहीं बनी। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। सभी पुरुषों से बहुत विसंगतियां हैं, इस चीज को आपको समाज में ले जाना है, इन सारी कुरीतियों को समाज में ले जाके इसको खंडन करना है, तोड़ना है आपको सबको। माँ हमको अपने गर्भ में धारण करके 9 महीने घूमती है। हम पुरुषों से कहना चाहते हैं, एक ईंटा परमानेंट पेट में बांध के घूमो 9 महीने, तो हम बता दें आपको पक्के हो आप। एक ईंटा बांध के नहीं घूम सकते बाहर 9 महीने आप। वो हमें 9 महीने पेट में पालती है, अपने खून से सींचती है, वो लहू से सींचती है। इसका खंडन करना चाहिए समाज में इन चीज़ों का। जैसे एक और बड़ी विडंबना है, कहना चाहेंगे सभी लोगों से, जितने लोग भी हमको सुन पा रहे हैं बहुत ध्यान से समझेंगे, विज्ञान से जुड़े लोग भी ध्यान से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। शादी होते ही सासू माँ के मुंह से एक ही बात निकलती है, अब जल्दी से दीपक दे दो, कुल दीपक। ये बात अपने बेटे से करनी चाहिए कि कुल दीपक चाहिए, दीपिका चाहिए तो तब भी उसी से कहो, दीपक चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए, महिलाओं के लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए जिम्मेदार हमारी माताएं बहनें नहीं हैं। विज्ञान भी कहता है, जितने जानते होंगे, कोई मेरी बात का जवाब दे देगा, कोई भी दे सकता अगर किसी को पता हो इसके विरुद्ध में। जितने धर्माचार्य सुन रहे हो, जितने गृहस्थाचार्य सुन रहे हो, जितने प्रवचनकर्ता सुन रहे हो, सब सुन लें ध्यान से।
इसके लिए लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार है। और जब बिटिया हो जाती है, घर में जन्म लेती है, तो सासू माँ कहती है ये बहू के कुछ लक्षण ठीक नहीं है। लड़का मांगा था, बताओ बिटिया हो गई। इस बात के लिए तो अपने बेटे को उठाओ डंडा, उसको कूटो कि लड़का काहे नहीं हुआ। महिला और पुरुष, महिला में 23 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे मोटी भाषा में, गांव की भाषा में सुनो कि 23 गुण होते हैं महिलाओं, बच्चियों में। कितने होते हैं? 23। और पुरुष में कितने होते हैं? 23 भी होते हैं और 24 भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? और महिलाओं बच्चों में कितने होते हैं? केवल 23। जब स्त्री पुरुष शादी के बाद मिलते हैं तो पुरुष से अगर 23 वाला गुणसूत्र निकल के चला गया, क्षमा करेंगे, जो महिलाओं में है वो 24 होते हैं, पूरे 24। ठीक, इसको फिर से करेक्ट करते हैं विज्ञान की भाषा में। महिलाओं में होते हैं 24 गुणसूत्र, ठीक है, और पुरुष में 23 और 24 दोनों होते हैं। कितने होते हैं महिलाओं में? 24। और पुरुष में 23 और 24 दोनों होते हैं। तो महिलाओं के जब पत्नी के 24 में जब पुरुष के 23 जुड़ते हैं तो कितने हो गए? 47। तो जब 47 होते हैं तो क्या बनता है? लड़का। स्त्री के 24 और पुरुष के मिल गए 23, तो कहाँ से आए? पुरुष से आए 23, 47 हो गए, तो क्या बना? लड़का, एक कम। और जब पुरुष के स्त्री के 24 से पुरुष का 24 का वाला गुणसूत्र मिलता है तो क्या बनता है? लड़की। तो लड़का या लड़की होने के लिए जिम्मेदार पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। स्त्री में तो 24 ही है, हमेशा रहते हैं 24 गुणसूत्र। तो पुरुष से जब 23 आए तो लड़का बन गया, पुरुष से जब 24 मिले तो लड़की बन गई। तो डंडा लेके पहले सासू माँ को, पहले पति देव को कूटना चाहिए आपके कि काहे तुमने जो है 24 मिलाए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्त्री को। तलाक हो जाते हैं, अरे बिटिया बिटिया इसके पैदा हो। अरे लड़के को मारो, डंडों से पीटो अपने, इसकी वजह से बिटिया बिटिया। और तुम्हें पता नहीं है वो सासू माँ भी कभी बिटिया थी जो अपनी बहू से पुत्र की उम्मीद करती है। न सासू माँ तुम होती तो ना तुम्हारा लड़का होता, और ना ही बिटिया होती जो शादी करके लाए हो, तो ना कोई संतान होती और ना कोई सृष्टि में आगे बढ़ता, सब खत्म हो जाते। इसलिए माँ सर्वोपरि है, माँ सबसे ऊपर है, ये ध्यान रखो। तो इस भ्रांति को तोड़ना है। जब कोई समाज में बात आए कि इसलिए तलाक हो रहा है कि उसकी बिटिया बिटिया हो रही, इसलिए प्रताड़ना मिलेगी, बिटिया हैं उनके, तो ध्यान रखो इस प्रताड़ना को उसके पति को मिलना चाहिए। यहाँ उल्टा खेल चल रहा है। सारा अपमान का दंश जो जितना भी है वो महिला झेलती है परिवार में। इससे बचना है। ये सब विखंडन जो परिवार में है, ये सब गलत जानकारी के अभाव, जितनी जानकारी के अभाव में है, जो सही जानकारी है उसके अभाव में है। गलत जानकारी के कारण परिवार में ये तमाम बातें पैदा होती हैं। तो इन सबको खंडित करना है। समाज में जितना भी है हम आपको बताते जाएंगे। सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो
परंपरा के रूप में रखी है, किसी कारण से उसको कुछ और बना दिया आदमी ने अपने स्वार्थ में। तो आप सभी लोग इस दरबार में जो उपस्थित हैं, एक छोटे से संकल्प के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उनमें सबसे पहले जो संकल्प होगा उनका होगा जिन्होंने तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश किया। किधर बैठे हैं प्रथम चरण वाले? ओह, सारे महारथी इधर बैठे हैं। तंत्र दीक्षा प्रथम चरण, बहुत कोशिश करके बड़ी अर्जी लगा के आए हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब तो अर्जी पूरी हो गई, अब क्या है। तो सबसे पहला छोटा सा संकल्प जो प्रथम चरण में प्रवेश पाए हैं उनके लिए है। उसके बाद जब हम बोलेंगे तब बाकी लोग उस संकल्प में शामिल हो जाएंगे, लेकिन पहले संकल्प इन्हीं का है जो प्रथम चरण में आए हैं, प्रवेश पाया है। कल बड़ा एक अद्भुत दृश्य रहा चयन में, पात्रता में, कि लगभग 99% लोग चयन हो गए। ऐसा क्यों हो पाया पता है आपको? माँ के इस महापर्व पर, जो इस वर्ष जून में मनाया आप लोगों ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने, इस महापर्व पर माँ पूरी की पूरी करौली शंकर महादेव धाम में पधार गई है। ये इस बात का प्रमाण है, नहीं आधे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। माँ के ही प्रभाव के कारण सारी अशुद्धियां नष्ट थीं। आप देख रहे थे कोई जरा सा अशुद्ध भी था, एक दो बच्चे आए मेरे सामने, खड़े हुए धड़ाम से गिरे, उठ के खड़े हो गए, अचयन हो गया, खत्म, दीक्षा हो गई, सब गंदगी खत्म सेकंड में। देखा होगा आपने, एक दो लोग आके गिरे, खड़े हुए, हिले धड़ाम गिरे, फिर उठ के हम मुँह पूछ के खड़े हो गए। हमने तो कुछ किया नहीं। तो बहुत विराट ऊर्जा इस सृष्टि की, केंद्र शक्ति का जो केंद्र है, इस माँ के महापर्व के बाद से करौली शंकर महादेव धाम है। जहां जुड़ते ही वैदिक प्रक्रिया करके पितरों की मुक्ति हो जाती है, और बिना पितरों की मुक्ति हुए संसार में आप ना समस्या से मुक्ति पाए कभी, और ना रोगों से मुक्ति पाए कभी। आप दरबार से जुड़े, समस्याओं से भी तमाम मुक्ति पाई, और रोग कष्टों से तमाम मुक्ति पाई, और मुक्ति पा रहे हैं उन कष्टों से धीरे 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 अपने आप, जप से, तप से, अनुष्ठान से, अपने संकल्प से, अपनी प्रार्थना से आप दिन प्रतिदिन अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जा रहे हैं। तमाम परिवार के लोग आते हैं, देखते हैं, कष्टों से भरे हुए लोग। एक स्टेट के सबसे बड़े अधिकारी आए थे कल, पुलिस के थे वो, कष्टों से बेचारे पूरा परिवार तबाह, भरे हुए। बाहर देख सकता है आदमी, अरे भाई तो बहुत शानदार आदमी है। उस शानदार आदमी से पूछो पितरों के रहने के कारण क्या समस्या होती है। बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अनुमान लगा लेते हैं कि कष्ट हमारे पितरों की वजह से हो रहे हैं,
नहीं तो बहुत लोग तो पितर रख के पूज रहे हैं, अपना कष्ट का सामान, अपने रोग का सामान, अपनी समस्या का सामान अपने घर में ही रखे हैं, वहीं पूजे डाल रहे हैं। मज़ा आ रहा है उनको कूद कूद के। कई स्टेट ऐसे हैं, प्रदेश, जहाँ लोग घरों में मज़ारे बना के रखे हुए हैं, अपने घर के अंदर मज़ार पूज रहे हैं। धिक्कार है हिंदू होने पे तुम्हें, महाधिक्कार है। लोग मज़ार पूजने जाते हैं, तुम घर के अंदर मज़ार बना के बैठे हो। तुमसे ज़्यादा मूर्ख इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। और कष्टों से लदे पड़े, भरे पड़े। यहाँ भी तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जो घर में मज़ार बनाए रहे हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने या तो तोड़ी है मज़ारें या उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, भस्म से, पानी से नहला के, जल से नहला के। यहाँ मौजूद हैं लोग, हम देख पा रहे हैं। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।